अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आप लोगों की मैथ्स टीचर मिस प्रिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्केट में 10th क्लास की मैथ्स की न्यू सिलेबस की बुक आ चुकी हैं। मेरी इस चैनल पे पहली वीडियो है और मेरे इस चैनल में आप लोगों को मैथ के तमाम क्वेश्चन के जो सलूशन है वो हैंड रिटन फॉर्म में मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो सब क्वेश्चन की समझ जो है वो अच्छे तरीके से आ जाएगी। चलिए हम अपना फ़र्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट है कम्प्लेक्स नंबर। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि रियल नंबर में किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं होता, लेकिन कैलकुलेशंस में ये प्रॉब्लम आ रहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि उनका जो स्क्वायर था वो माइनस वाली वैल्यू के इक्वल आ जाता था। तो जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया इमेजिनरी नंबर मुतारफ़ करवाया जिसका स्क्वायर रूट -1 के इक्वल रखा और इस इमेजिनरी नंबर को उन्होंने आयोटा का नाम दिया और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इक्वल है -1 के। अब हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसके जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपने आयोटा 2 की वैल्यू जो -1 है इसको जहन में रखना है और इसको जहन में रखते हुए आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। उसका पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का पहला जो पॉइंट है वो है आयोटा 5। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास आयोटा 2 की वैल्यू जो है वो -1 है। अब आयोटा 5 की आपने इस तरह से पार्टीशन करनी है कि इसको हम आयोटा 2 की पावर में लिख सकें। अब आयोटा 5 जो है वो इसको हमने क्या लिख लेना है, आयोटा 4 और आयोटा 1। आयोटा 4 जो है इसको आपने लिखने हैं आयोटा 2 का स्क्वायर और आयोटा 1 जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। आयोटा 2 की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो है -1 और ये आयोटा 1 हमने वैसे ही लिख लेना है। 1 की पावर जो है आपको पता है कि 1 की इक्वल ही आती है और अगर पावर जो है वो ऊपर इवन में हो तो माइनस का साइन भी पॉजिटिव हो जाता है। ये हमारे पास जो है पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसका वो है आयोटा 16। आपको पता है कि हमारे पास आयोटा 2 की वैल्यू -1 है। आयोटा 16 को हमने लिख लेना है आयोटा 2 की पावर 8। आयोटा 2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो है -1 और 1 की पावर 1 के इक्वल ही है और बाहर जो है पावर इवन में है तो माइनस का साइन भी जो है वो प्लस हो जाएगा और हमारे पास सेकंड का भी आंसर आ चुका है, वो है +1। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका तीसरा पॉइंट। स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है कि जब भी क्वेश्चन में आयोटा की पावर नेगेटिव में आएगी तो सबसे पहले हमने इसको पॉजिटिव करना है, उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पॉजिटिव में कैसे आएगी कि हमने ये जो आयोटा की वैल्यू है इसको बटे के नीचे ले जाएंगे, -19 है वो नीचे जाके जो है वो +19 हो जाएगा। अब ये हमारे पास है माइनस आयोटा की पावर 19। माइनस का साइन जो है वो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन हम बाहर कॉमन ले लेंगे। मेरे पास है आयोटा 19। आयोटा 19 को हम लिख लेंगे आयोटा 18 और आयोटा 1। आयोटा 18 को हम लिखेंगे आयोटा 2 की पावर 9 और आयोटा 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा।